बगटी कबीले और कुचे के डाकुओं के दरमियान लड़ाई क्यों हुई? पाकिस्तान के जनूबी सूबा संध के सरहदी इलाके घोटकी में किचे के डाकुओं के खिलाफ बलूचिस्तान डेरा बगटी से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों मुसल्लह अफराद जिला घोटकी पहुंचे। शहर से कुचे की तरफ जाने वाले इलाकों में बगटी कबीले के अफराद जमा हुए और डाकुओं से उनका आमना सामना हुआ। गैर सरकारी ज़राया से मौसूल होने वाली इत्तलाआत के मुताबिक इस वाक़या में कम से कम 6 डाकू हलाक जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं। सनद और पंजाब के सरहदी इलाके में कई माह से कुचे के डाकुओं की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। ये रोज़ मुल्क के किसी न किसी हिस्से से ताल्लुक़ रखने वाले फ़र्द को कुचे के डाकू निशाना बना रहे हैं। रवां माह के आगाज़ पर बलूचिस्तान के इलाके डेरा बगटी से ताल्लुक़ रखने वाले चीफ ऑफ कल्पर बगटी कबीले की शाख जलाल खां के जवान साल बेटे अब्दुर्रहमान को कत्ल किया गया था। बेटे के कत्ल पर बगटी कबीले के रहनुमा ने पुलिस समेत दीगर उदारों से इंसाफ का मुतालबा किया था। सनद के जिला घोटकी से ताल्लुक़ रखने वाले एक पुलिस अफसर ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर उर्दू न्यूज़ को बताया कि जमा और हफ्ते के दरमियान बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों अफराद सिंध और पंजाब के कुच्चे के इलाके में काफिलों की सूरत में पहुंचे हैं। सैकड़ों नौजवान कुचे के इलाकों में मुख्तलिफ रास्तों से दाखिल हुए और कई गांवों का मुहासरा करने की कोशिश की। इस दौरान उनकी कुचे के डाकुओं से लड़ाई हुई है। दो तरफा फायरिंग के तबादला में मुतअद्दिद अफराद के हलाक और जख्मी होने की इत्तलाआत हैं। उन्होंने बताया कि बलूचिस्तान के नौजवान के कुचे के इलाके में कत्ल होने पर बलूचिस्तान के कबीले और कुचे के डाकुओं के दरमियान काफ़ी अरसे से कशीदगी है। मुतअद्दिद ज़राए से बलूचिस्तान के बिगटी कबीले के चीफ ऑफ कल्पर को बेटे के कातिलों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी भी कराई गई थी, लेकिन खातिर ख्वाह नताइज न निकलने पर बगटी कबीले के लोग खुद बदला लेने घोटकी पहुंचे हैं। चीफ ऑफ कल्पर जलाल खां का मौक़िफ़। चीफ ऑफ कल्पर जलाल खां ने उर्दू न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों में बेशतर इत्तलाआत सियाक व सिबाक से हटकर पेश की जा रही हैं। उनका कहना था कि वो सनद और बलूचिस्तान के कुचे के इलाके में अपने बेटे के कत्ल का बदला लेने नहीं गए हैं। मेरी सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर पुरानी है, इसमें मेरे बाल बड़े नज़र आ रहे हैं। मैं अभी उम्रा अदा करके लौटा हूं, उन दिनों मेरे बाल छोटे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ अलबत्ता पंजाब पुलिस के मामूल के एक ऑपरेशन में कुछ बगटी नौजवानों ने पुलिस के साथ मिलकर रज़ाकाराना तौर पर कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। अपने बेटे के कत्ल के बदले के बारे में सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सिंध पुलिस ने उनके बेटे के कत्ल के कुछ रोज बाद एक डाकू को मारने का दावी किया है, लेकिन हम उनके बयान से मुतमईन नहीं हैं। हमें सिंध पुलिस से शिकायत है। सिंध पुलिस के अफसरान हमारे साथ तावन नहीं कर रहे हैं। दिफाई तजज़ियाकार और साबिक सूबाई वजीर दाखिला हारिस नवाज ने उर्दू न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सनद में कुचे के डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए नगरा हुकूमत ने अपने दौर में एक जामे मंसूबा तश्कील दिया था। उस मंसूबे के तहत कुचे के इलाके में अब भी कार्रवाई की जा रही है। उनका कहना था कि सूबे में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ काम करने वाले उदारे मुतहर्रिक हैं, लेकिन इन कोशिशों को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ अनासिर मौजूद हैं। अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती नजर आ रही है। उम्मीद है जल्द ही हालात बेहतर होंगे। डाकुओं को सियासी पश्तपनाही हासिल है। जामिया कराची शाबा जर्मियात की प्रोफेसर डॉक्टर नाइमा शहरयार का कहना था कि संध और पंजाब में कुचे के डाकुओं के खिलाफ संध और पंजाब दोनों सूबों के पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कच्चे के इलाके में मुनज़्ज़म होने वाले इन डाकुओं की सियासी पस्तपनाही भी किसी से ढकी छिपी नहीं है। अब उदारों को सोचना होगा कि वो लोगों को इंसाफ फराहम करेंगे या फिर मुसल्लह जते अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों का खुद हिसाब करेंगे।
انہوں نے کہا کہ کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی کے لیے سندھ اور پنجاب دونوں صوبوں کی حکومت کو مل بیٹھنا ہوگا، ایک مؤثر حکمت عملی ترتیب دے کر ان جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کا جڑ سے خاتمہ کیا جا سکے۔ واضح رہے کہ آئی جی سندھ پولیس غلام نبی میمن نے شکارپور کے علاقے میں تعینات 69 پولیس اہلکاروں کو ڈاکوؤں کی سہولت کاری کے الزام میں معطل کر کے بی کمپنی کر دیا ہے۔